नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं दमदार बनारसी और मेरे ठीक बगल में बैठे हुए हैं बड़े भाई आदरणीय अतुल पांडे जी। जय हिंद। इनके विषय में आपको जान करके बहुत ही गर्व का अनुभव होगा। अतुल भैया एक संस्था चलाते हैं, सम्मान तिरंगा। ये सम्मान तिरंगा फाउंडेशन जो है वो देश में देश के लोगों को तिरंगे के प्रति उनके मन में सम्मान पैदा करने की कोशिश के लिए चलाया जाता है। अगर कहीं कोई तिरंगा क्षतिग्रस्त अवस्था में है, फटा हुआ है, पुराना है, धूमिल है, गंदा हो चुका है, तो उसको बदलने का, रिप्लेस करने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश भर में जहां भी अगर इस अवस्था में तिरंगा पाया जाता है और उसे उसकी सूचना जो व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसी व्यक्ति के हाथों से उस तिरंगे को बदलवाया जाता है और उसको सम्मानित किया जाता है। ये बहुत बड़ा काम है मित्रों। कोई भी राष्ट्र ध्वज उस राष्ट्र की अस्मिता होती है और हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा है। तो एक छोटी सी जानकारी कि तिरंगा में 3 रंग हैं, उन तीनों रंगों का क्या कारण है तिरंगा में सम्मिलित करने का, जो अशोक चक्र है उस चक्र का क्या प्रयोजन है सम्मिलित करने का तिरंगे में। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रात को तिरंगा नहीं फहराया जाता है, तो रात को उतारते क्यों नहीं आप लोग। अब वो भी भ्रांतियां दूर करने का वक्त आ गया है, इसलिए एक बाकायदा शपथ पत्र कि हम अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति हमेशा सचेत रहेंगे, हमेशा अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेंगे। बाकायदा एक शपथ पत्र तैयार किया गया है जो हर जगह स्कूल, कॉलेजों, विद्यालयों, थानों, जहां भी अवसर मिले वहां लगाने का प्रयास किया जाएगा और लोगों को ये शपथ दिलवाई जाएगी कि आप अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करते रहें। ये आपका फर्ज है, सबसे बड़ी बात। उसके बाद ये तिरंगे का पूरा विवरण है, तिरंगे की खासियत क्या है और तिरंगे के संबंध में कुछ ऐसे तथ्य जिनसे आम नागरिक अनजान है। मैं बड़े भाई से आग्रह करूंगा कि पहले इस तिरंगे के ये जो लिखा हुआ है, ये पोस्टर है जिसमें लिखा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, तिरंगे में रंगों का महत्व, ये आप समझाएं। देखिए, सम्मान तिरंगा फाउंडेशन का यही प्रयास है कि हर नागरिक तिरंगे का सम्मान एक देशभक्त, एक भारतीय सैनिक की तरह करे। बिल्कुल। जिसके लिए सम्मान तिरंगा सभी को ये प्रयास कर रहा है कि सभी तक ये बात पहुंचे कि सम्मान तिरंगा, तिरंगा के लिए बनाए गए जो नियमावली है वो लोग जान सकें जी। जिसका हम लोग हर स्कूल, कॉलेज, संस्थान में प्रयास कर रहे हैं कि उसकी प्रिंटेड कॉपी डिस्प्ले हो सके या वहां बांटी जा सके। बेशक। जिसमें तिरंगा की नियमावली ये देखिए लिखी गई है। इसमें पहले हमने भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, तिरंगा के 3 रंगों का महत्व उसमें बताया है कि पूरा पढ़िए जरा जी। जैसे केसरिया है, केसरिया शक्ति, वो साहस के साथ त्याग का प्रतीक है। फिर श्वेत रंग है शांति, वो सत्य का घोतक है। हरा रंग उर्वरता, समृद्धि, भूमि की हरियाली के साथ आशा व उमंग का प्रतीक। क्या बात है। उसके साथ हमारा चक्र है जिसका नीला रंग है, देश की सतत प्रगति को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ नियम है और उसकी संहिता बनाई गई है जिसमें समय समय पर के नए संशोधन भी किए गए हैं। पहले हम तिरंगा सूर्योदय से और सूर्यास्त तक लहराते थे, लेकिन आज रात्रि में भी लहराते हैं। लेकिन भारत सरकार के अनुसार तिरंगा वही रात्रि में लहराया जा सकता है जो 100 फीट या उससे ऊंचाई पे। अच्छा। और वहां मतलब जमीन से 100 फुट की दूरी पर ध्वज होना चाहिए जी। और वहां उचित प्रकाश हो, प्रकाशमान तिरंगा हो। तो ही वो रात्रि में लहराया जाए। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल सभी रेलवे स्टेशनों के बाहर तिरंगा लगने लगा है। ये बड़ा अच्छा भी लगता है देख करके और गर्व महसूस होता है और वो हाइट में भी 100 फीट से ज्यादा होता है, इसलिए वो 24 घंटे रहता है। तो हमें इसके संबंधित कुछ नियमावली जानना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल लोग कपड़ों में पहनते हैं तिरंगा बना हुआ, 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं तो मना सकते हैं, लेकिन वो जो तिरंगा हमारा लगा हुआ है वो हमारे अधोभाग से ऊपर होना चाहिए। हाँ, ठीक है। मतलब हमारी टी शर्ट पे हमारे सम्मान के साथ ही उसको होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधे से नीचे होना चाहिए। कमर से ऊपर ही आप उसको रख सकते हैं। और दूसरी बात कि कभी भी गंदा या फटा तिरंगा है तो लहराया नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप कहीं भी देखते हैं तो उसे टोकिए, परिवर्तित कराइए, नया लगवाइए। नहीं नया लगवा सकते तो उसे सम्मान तिरंगा ऐप या मोबाइल
वेबसाइट के माध्यम से जी। हम तक सूचित कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारी टीम, हमारे तिरंगा एम्बेसडर्स का पूरा प्रयास रहेगा वो जल्दी से जल्दी वो तिरंगा नए तिरंगे में बदला जाए। बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ हम तिरंगा संबंधित और कुछ नियम बताएंगे, जैसे तिरंगा कहीं भी व्यावसायिक रूप से उसको प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं तिरंगा पतंगे हैं, तिरंगा बलून हैं, 3 रंग का हो सकता है, लेकिन चक्र के साथ नहीं, क्योंकि चक्र के साथ हमारा राष्ट्र ध्वज है और राष्ट्र ध्वज का सम्मान ही सर्वोच्च पुरस्कार है। तो उसकी हम जो एक प्रिंटेड नियमावली है, जो कि हम इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें हर नागरिक को तिरंगा और उसके कोड फ्लैग ऑफ इंडिया, उसकी संहिता के बारे में बताना हमारा धर्म है, हमारा ये जिम्मेदारी है। क्या बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक वो शपथ जी पत्र जरा उठाइए, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ और जितने लोग मुझे देख रहे हैं मेरे साथ साथ आप भी शपथ लीजिए, मन में दोहराइए इस बात को और जिम्मेदारी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये शपथ है तिरंगे के संदर्भ में, वो मैं पढ़ रहा हूँ। मैं भारत का नागरिक हूँ, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का गौरव है जो हर नागरिक में देशभक्ति की भावना जगाता है। मैं सत्यनिष्ठा से अपने देश और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने का संकल्प लेता हूँ। मैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए भारत के ध्वज संहिता का पालन करूंगा। जय हिंद। जय। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही दमदार बनारसी जी की लिखी हुई पंक्तियां, जो कि स्टिकर के माध्यम से सबके में एक जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगी, बताने का कार्य करेंगी कि तिरंगा और तिरंगा के हमारे 3 रंग हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं। और कहीं भी अगर गंदा फटा तिरंगा हो तो इस पे बार कोड दिया गया है, जिससे मोबाइल में अपलोड करके बताया जा सकता है। इन्हीं की पंक्तियां हैं। बड़े भाई की एक और मुहिम है कि जिस शहर में जो भी तिरंगा एम्बेसडर हैं उनके फोटो के साथ उनकी कुछ पंक्तियां या उनके कहे गए जो भी शब्द हों उनका एक स्टिकर बने और वो अपने शहर में हर महत्वपूर्ण स्थान पर उसे लगा करके लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करे। मैं इस काम को ये वचन देता हूं कि ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। ये आपका राष्ट्र और राष्ट्र के प्रति प्रेम है। बहुत शुक्रिया। ये जो स्टिकर बना हुआ है इस पर जो लिखी पंक्तियां हैं वो मैं आप तक साझा करता हूं, पढ़कर सुना देता हूं। अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा, यही है एकता का मूल, ये परिवेश का झंडा। तिरंगा है चमकते हिंद के पहचान का परचम, हमें है जान से प्यारा हमारे देश का झंडा, हमें है जान से प्यारा हमारे देश का झंडा। क्या बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय भारत।